क्या आप भी सोचते हो कि टॉपर्स में जरूर कोई जादू होता होगा तब ना वो टॉप कर जाते हैं? अरे नहीं, टॉपर्स में कोई जादू वादू नहीं होता है। उनके पास एक बेहतरीन स्टडी प्लान होता है, एक बेहतरीन स्टडी स्ट्रेटेजी होता है जिसको वो फॉलो करते हैं और वो टॉपर्स बनते हैं। तो टॉपर्स बनना कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है, यह बहुत ही मुमकिन वाली बात है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको आप यदि फॉलो करते हो तो नेक्स्ट बार का टॉपर आप भी बनोगे। तो हेलो छुट्टियों छुट्टियों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुट्टियों, आज मैं 5 ऐसे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप फॉलो करके टॉपर्स के लिस्ट में अपना नाम बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी होगा वह क्या होगा? एक स्मार्ट सिलेबस। क्या होगा? स्मार्ट सिलेबस। एक स्मार्ट सिलेबस कैसा होना चाहिए? ठीक है, हम जानते हैं कि आप सभी के पास क्या होगा? अपना अपना सिलेबस होंगे। ठीक है, तो करना क्या है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट में क्या करना है? उस सब्जेक्ट की जितनी भी चैप्टर हैं सब चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में। ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट क्या होगा कि वैसे चैप्टर को उठाना है जो हाई वेटेज चैप्टर हो। हाई वेटेज का मतलब होता है कि वैसे चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे चैप्टर को फर्स्ट कैटेगरी में रखना है। सेकंड में मीडियम वाले चैप्टर को रखना है, ओके, और थर्ड में लो वाले चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाई वेटेज चैप्टर है ना उसको 100% एनी हाउ उसको क्या कर लेना है? अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 70% जो मार्क्स आते हैं ना, 70% जो क्वेश्चन आते हैं ना वह वही चैप्टर से आते हैं। ओके, उसके बाद फिर मीडियम वाले को फॉलो कीजिए, फिर लो वाले को फॉलो कीजिए। ओके, अब सेकंड जो स्ट्रेटेजी है, सेकंड में क्या है कि रिकॉल एंड शॉर्ट नोट्स। रिकॉल एंड शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है कि प्रत्येक चैप्टर पढ़ने के बाद उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है? एक शॉर्ट्स नोट बनाना है। ठीक है ना। शॉर्ट्स नोट जब बनाओगे ना तो क्या होगा कि जब आपके पास शॉर्ट्स नोट होगा ना तो जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे फिर उसको जब रिवाइज करने का बारी आएगा ना, रिवाइज करने का टाइम आएगा ना, तो वो शॉर्ट्स नोट्स को आप जैसे देखोगे ना तो आपके माइंड में सारी चीज क्या होंगे? रिकॉल होंगे, सारी चीज याद आना स्टार्ट होगा कि अच्छा ये टॉपिक था, इसमें ये था, उसमें वो था। ठीक है ना। इसका करके आपके दिमाग में, आपके माइंड में सारे सवाल के जवाब क्या रहेंगे? अच्छे से याद रहेंगे। और यही सिस्टम जो है, यही स्ट्रेटेजी टॉपर्स भी फॉलो करते हैं जिससे उनके दिमाग में सारे चीज याद रहते हैं। ओके, तो यह काम आपको अच्छे से करना है। ओके, उसके बाद तीसरा जो स्ट्रेटेजी है वह क्या है? एक अच्छा यानी स्मार्ट टाइम टेबल। एक अच्छा स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। स्मार्ट टाइम टेबल का मतलब क्या होता है कि जरूरी थोड़ी नहीं है कि आपको 24 घंटा पढ़ना है। ऐसा कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन 2 से 3 चैप्टर का फिक्स्ड टाइम स्लॉट बनाना है। क्या करना है? फिक्स्ड टाइम स्लॉट बनाना है। अब इसमें क्या होगा ना कि आप प्रत्येक दिन यदि 2-3 सब्जेक्ट यदि अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में भी आएंगे और ज्यादा आप अच्छे से उसको कर भी सकोगे। ओके, हर एक सब्जेक्ट पर डे पढ़ना ये जरूरी नहीं है, आपके पास उतना टाइम भी नहीं मिलता होगा। ठीक है ना। इसी कारण क्या करना है कि कम ही पढ़ना है लेकिन उसको रेगुलर करना है। क्या करना है? उसको रेगुलर करना है। रेगुलर जब आप करोगे ना तब आपके दिमाग में अच्छे से सारी चीजें क्या होंगे? मैनेज होते जाएंगे। ओके, अब चौथा क्या करना है कि PYQ। चौथा क्या करना है? PYQS है ना, एंड सैंपल पेपर्स।
ओके, PYQs एंड सैंपल पेपर्स। यानी करना क्या है कि आपको PYQs यानी कम से कम 5 साल है ना, कम से कम 5 इयर्स के प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन बनाने हैं। मालूम है कि यदि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसका 50% जो क्वेश्चन होता है ना, वो PYQ से रिपीटेड रहता है। आज मन में तो आपको यदि टॉपर बनना है ना, तो आपको कम से कम 5 साल पहले की PYQs के जो क्वेश्चन है ना, उसको अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, और पर डे आप क्या कीजिए, PYQs क्वेश्चन कीजिए और वीक में कम से कम एक बार सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। सैंपल पेपर सॉल्व करना है विद द स्टॉप वॉच, यानी घड़ी रख के कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी टाइम आपके एग्जाम में रहते हैं, वे टाइम को फिक्स करके आपको वही टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, आंसर्स को प्रैक्टिस करना है। किसके सहारे, सैंपल्स पेपर्स के सहारे। ओके, अब 5वां जो लास्ट है, लास्ट क्या है, सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि हमने बोला ना कि कोई भी टॉपर्स जो होते हैं ना, वो 24 आवर्स नहीं स्टडी करते हैं। कोई भी टॉपर्स 24 घंटा नहीं पढ़ते हैं, वे स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, एक अच्छा स्लॉट बना के पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या होता है ना कि सेल्फ बिलीव, बात समझ में आया कि आप कितनों कुछ भी कर लो, जब खुद के अंदर आपका भरोसा नहीं रहेगा ना, खुद के अंदर आपका बिलीव नहीं रहेगा ना, आपका बिलीव सिस्टम यदि स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, तो आप कभी भी टॉपर्स नहीं बन सकते हो। आपके अंदर टॉपर बनने का जुनून होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हमको टॉपर बनना है तो बनना है, कैसे नहीं होगा, ये हम करके दिखाएंगे। और आपके अंदर यह बिलीफ सिस्टम जिस दिन पैदा हो गया ना, उस दिन आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी का करना क्या है कि आपको अपने अंदर पूरी तरह से बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है, और अगली बार का टॉपर आप ही को बनाना है, ठीक है। तो आई होप कि यह स्ट्रेटेजी आपके जरूर से जरूर काम आएंगे, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यह स्ट्रेटेजी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियो में नेक्स्ट